दूज का चांद। बीरबल को दूसरे देश की संस्कृति, दूसरे राज्य की संस्कृति आदि जानने में बहुत उत्सुकता रहती थी। इसलिए बीरबल इराक जाने के लिए काफ़ी उत्सुक था। सुबह सुबह बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ इराक की ओर जाने के लिए निकला। बीरबल जब इराक पहुंचा तो उसकी काफ़ी आवभगत हुई। इराक के बादशाह ने बीरबल से राजनीति को लेकर और बहुत सारी समस्याओं को लेकर काफ़ी राय मांगी। बीरबल द्वारा दिए गए जवाब इराक के बादशाह को बहुत पसंद आया और वे उसके जवाब से सहमत थे। साथ ही इराक के दरबार के सभी दरबारी भी बीरबल की चतुराई को देखकर अत्यंत खुश थे। अंत में इराक के बादशाह ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान के बादशाह और इराक के बादशाह को तुलना करने के लिए कहा जाए तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने देश के बादशाह को दूज के चांद की तरह देखता हूं और आपको मैं पूनम के चंद्रमा की तरह देखता हूं। पूनम की चंद्रमा सुंदर और सुशील होती है। इराक के बादशाह अपनी तारीफ सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुए और बीरबल को बहुत सारे धन कपड़े देखकर उसे उसके देश जाने के लिए विदा किया। बीरबल राज्य में आया और बादशाह अकबर से मिलने गया तो बादशाह अकबर काफ़ी गुस्से में थे। बादशाह अकबर को खबर मिल चुकी थी कि बीरबल ने उन्हें दूज का चांद कहा है और इराक के बादशाह को पूनम का चांद बताया है। बीरबल ने बादशाह अकबर के गुस्से में होने का कारण पूछा तो अकबर बादशाह ने कहा, तुमने अपने राजा को दूज का चांद कहा और दूसरे राज्य के बादशाह को पूनम की चांद का, ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने आपको दूज के चांद की तरह अपने पराक्रम, कीर्ति और अपने राज्य को दिन दोगुना रात चौगुन बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा दूज के चांद की तरह की है। जबकि इराक के बादशाह को पूनम की चांद की तरह बताया है, जो कि रोज धीरे धीरे घट रहा है और अमावस्या की रात को वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। बादशाह अकबर, मैंने आपको दूध का चांद बताकर मैंने अपने राज्य के बादशाह की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सभी को प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करना चाहते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन के लिए ही चमकता है और दूज का चांद हमेशा चमकता रहता है। बादशाह अकबर, आप खुद ही फैसला करें कि आप दूज के चांद है या पूनम का चांद। बादशाह अकबर ने कहा, हाँ, दूज का चांद हूँ मैं। और अपने बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर अत्यंत खुश हुए। बादशाह अकबर ने उन लोगों की अच्छी सी खबर ली जिन्होंने बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर को सुनाया था। बादशाह अकबर ने बीरबल को बहुत सारे इनाम और कपड़ों देकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बुद्धि और अपनी वाणी का सही से उपयोग करके हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।